Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो जैसे कि DOLLB एंट्रेंस एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्मार्ट स्टडी की जाए और एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो उसके लिए कुछ मास्टर टिप्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये कोई मैजिक नहीं है कि आपको ऊपर ये मैजिक की छड़ी आ गई और आप क्लियर कर लोगे। पढ़ना आपको है, सब कुछ आपको करना है, सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं जिससे आप जो है अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो और आपके एंट्रेंस क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो अब यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीजों पर जाते हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटी सी चीज क्या करनी है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को आपको एक जगह लिख के अपनी स्टडी टेबल पर सिलेबस को लगा लेना है। सिलेबस को लगाने से क्या होगा कि आपके मन में ये चीजें नहीं आएगी कि आपने कुछ छोड़ दिया है या कुछ नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अब पहली चीज आपको सिलेबस लगाना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि अब काउंटडाउन आपको शुरू हो चुका है, तो आपको फटाफट यहाँ पे रोज एक एक रिवर्स में जाना है। आपको 2019 से 10-10 रोज एक एक दिन का पास्ट ईयर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आई होप आप पहले कर चुके होगे, लेकिन आपको ये आप जरूर करना है, क्योंकि पास्ट ईयर से क्या होता है कि आपके दिमाग में ये चीज बार बार रिफ्रेश होती रहेगी कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क इन योर एग्जाम्स। सो लाइक कि 2019, 2020 इफ यू लुक द पास्ट ईयर पेपर्स, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है कि यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो जैसे कि 17 में करंट ज्यादा था और यहाँ पे 18 में अगर हम देखें 17 के कंपैरिजन में अलग था पेपर। अगर हम 18 के कंपैरिजन में 19 का पेपर देखें तो 19 के क्वेश्चन पेपर में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन ज्यादा था। तो मेन चीज हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कौन से पोर्शन का रेशियो ज्यादा या कम हो जाए ये कंफर्म नहीं होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं एनटीए के पैटर्न के वो 2019 के हैं। तो आपको मेजर फोकस क्या करना है, 2019 के जो मेजर पोर्शन है लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल पोर्शन, इन पे ज्यादा फोकस करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो रीजनिंग का लेवल है वो लास्ट ईयर थोड़ा अलग था, तो आपको उसके कंपैरिजन में उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको जो अभी फोकस करना है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। तो आपके थर्ड जो टिप है वो यही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जब रिवीजन करनी है तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप ट्रिकी वे में कर सकते हो। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू रिमेम्बर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रिकी वे। तो जैसे कि 52 से लेकर 62 तक यहाँ पे हमारे किसके, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के हमने जो एक ट्रिक आपको बताई थी, पीम टेक्यू कोइव, तो जिसके थ्रू आप प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स को याद कर सकते हो। आई होप आपको पीम टेक्यू कोइव याद हो गया होगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में ट्रिक जाननी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप उन आर्टिकल्स को आपको ये देखना है कौन कौन से आर्टिकल्स पूछते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शन कमीशन, इनसे रिलेटेड बस आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ये मेजर एरियाज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनसे आर्टिकल्स पूछते हैं। तो अब इसके साथ यहाँ पे जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से 100% जिनमें से पूछे जाते हैं। सोर्सेस, शेड्यूल, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल्स बताए वो, और उन आर्टिकल्स के अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, इम्पीचमेंट, किसको, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो दैट इज द टाइम फॉर रिविजन, बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे अब हमें आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन। तो जिन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको, और जो हमेशा पूछे जाते हैं जिनको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, सबसे पहले आपको उनको सर्च करके लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, आप एक क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस से प्रिज्यूम कर सकते हो, दे कैन आस्क। तो यूनाइटेड नेशन के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
उसमें कितने इंडिया के जज हैं, या इसके साथ साथ जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनका जो है टर्न कितना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप इनको ढूंढ के लिस्टेड कर सकते हो और 1-2 रीडिंग में आपको याद भी हो जाएंगे। तो इससे आप कुछ क्वेश्चंस अज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट कमेटी और इम्पोर्टेंट कमेटी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कमीशंस। इंपॉर्टेंट कमेटी और कमीशंस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसेंट जजमेंट, इन सब पे हमारी वीडियोस भी है, बट द मेन थिंग आपको वो चीजें पता हो। तो यहाँ पे जब आप ये 3 चीज करोगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ रिसेंट चीजें भी होंगी। तो पूरा तो आपको सिलेबस करना है, बट ये मेजर पोर्शन है जिनको आपको क्विकली करना है, इनको आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो इसके साथ ये आप जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इनको आप लिस्टेड करो, लिखो, और इनके बारे में जो है इनको लिखो। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रही है कि नहीं किसी से पूछ पा रहे हो, गूगल करो, गूगल करके उनको लिखो और लिखने के साथ उनको रिवाइज करते रहो। और इसके साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कहाँ से करें कहाँ से ना करें। तो इस पर हमने वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स और जीके जो पूछा जाता है, अवार्ड्स लिटरेचर में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, इन फील्ड्स में अवार्ड पूछे जाते हैं, लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको पूछा जाता है। तो यहाँ पे इन सभी चीजों को आपको लिस्टेड करना है। और ज्यादातर करंट अफेयर्स अब जनवरी से पूछे जाने के चांसेस हैं, और जनवरी से पहले जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पूछे जाएंगे, जैसे बाबरी केस हो गया, और इसके साथ जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ है, आर्टिकल 370 का, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपनी एंजाइटी दूर करनी है, आपको अपनी चिंता दूर करनी है। BHU के बाद काफी ऐसा लगा स्टूडेंट्स को कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बट BHU इज बी लाइक 2018 नॉट 2019। 2019 में इतनी मैथ्स नहीं पूछी थी, 2020 में जितनी पूछी गई है। तो डोंट पैनिक, सिलेबस से बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा, सिलेबस से के अंदर ही आता है सब कुछ, बस आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो यही है, आपको पैनिक नहीं होना है, शेड्यूल फॉलो करना है और खुद पे ट्रस्ट रखना है। आपको ये फील नहीं करना है कि कंपटीशन आपका दूसरों के साथ है, आपको ये फील करना है कि आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको जो मोटिव है उसको सामने रखो, और ये देखो कि आपकी जो सीट है वो कोई नहीं लेगा, आप मेहनत कर रहे हो अपने सीट के लिए, वो आपको मिल जाएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि नेगेटिव नहीं करना आपको। नेगेटिव जो है आपका स्कोर लो कर देता है। आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में DO में 100 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम इज सफिशिएंट। सबसे पहले आपको अपनी एंजाइटी दूर करनी है, चिंता दूर करनी है, और फर्स्ट रीडिंग में ट्राई टू अटेम्प्ट 100% श्योर क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हो अपनी तरफ से, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। देन सी कि हाउ मच क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको किन क्वेश्चन में 50-50 है। अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% जो श्योर थे आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, और वो अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर अभी भी सेफ जोन में नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे जरूरत क्या है कि आप और क्वेश्चंस को देखो। अगर आपको स्कोर सेफ जोन में है तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको फर्स्ट में जब आप, तो अब हम वापस आते हैं, फर्स्ट जब आप एक बार अटेम्प्ट करोगे, आपको जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है उसको स्किप कर दो, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, और जो क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं जो आपको 100% आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को क्या करो, कंसीडर करो, सबसे पहले उन्हें करो। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो कंसीडर करने के बाद आपको 50-50 जिसमें लग रहा है और आपने मार्क कर दिया उसको फ्लैग जरूर करो, फ्लैग करो। और उसके बाद आप देखो कि बिना एंड में, जब आप पूरा कर लोगे पेपर, एंड में देखो कि बिना फ्लैग के कितने क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं देन गो टू द फ्लैग क्वेश्चंस, उनको रिकंसीडर करो। अगर आपको डाउट लगता है तो उनको हटा दो। अब अगर आपको डाउट नहीं है तो ही लगाओ, क्योंकि नेगेटिव आपको हमेशा गिरा देता है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आप नेगेटिव कब अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव यानी कि आप रिस्क कब ले सकते हो, अगर आपका स्कोर सिक्योर जोन से ज्यादा है और आपके जो है नेगेटिव होने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप तभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं
तब आपको वैसे और रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है। मान लीजिए 4 क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 पता है कि उसमें से रिलेट करते हैं, 2 उसमें से रिलेट करते हैं तो अपने आप ऑल ऑफ द अबव वो होगा। तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करने की जरूरत है और इसके साथ ही इस पॉजिटिव माइंड से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू।